हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। और आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप का एक मॉडल बनाया गया। ठीक है, जैसे आप लोग मॉडल बनाते हैं, है ना, तो ऐसे ही किसी बच्चे ने मान लीजिए शिप का एक मॉडल बनाया है। द मास्ट, ये मास्ट क्या है? मास्ट होता है एक खंबा है, लंबा जो डंडा खंबा जिसको बोलेंगे हम, वो जो शिप में है, ठीक है, वो 9 सेंटीमीटर हाई है। कौन से वाले शिप में? मॉडल वाले शिप में, जो शिप का एक मॉडल बनाया गया। while the mast of actual ship is 12 मीटर हाई, जबकि जो एक्चुअल शिप है उसका जो मास्ट होता है वो 12 मीटर हाई होता है। मास्ट समझ गए? एक लंबा खंबा। ठीक है, तो यहाँ दो शिप की बात हो रही है, एक एक्चुअल शिप और जो शिप का मॉडल बनाया गया। ठीक है, उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अब देखिए यहाँ बताया नहीं गया कौन सा शिप है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है। तो जो मीटर की बात हो रही है वो एक्चुअल शिप की बात हो रही है। एक्चुअल शिप इज 12 मीटर। ठीक है, तो ये कौन से शिप की लेंथ है? ये एक्चुअल शिप है, उसकी लेंथ जो है वो 28 मीटर है। तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? तो जो शिप का जो मॉडल बनाया गया है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? ठीक है, तो एक्चुअल शिप और जो मॉडल है शिप का, उसकी आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो निकालना है उसको पहले x ले लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे? लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज x। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना देंगे। तो मैंने बनाया हुआ है टेबल का जो है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना बाकी है। तो हमारे पास है क्या? ठीक है, मास्ट तो दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे या क्या लिख लेंगे? देखिए, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। ठीक है, एक तो ये है हमारे पास, जो एक्चुअल शिप है वो किस में है? मीटर में। तो यहाँ पे मीटर लिख देते हैं। क्लियर? और यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप। ये सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं हम। क्लियर? अब देखिए लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप कितनी है? देखिए यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर ये मास्ट है। ठीक है, तो एक्चुअल शिप का है 12 मीटर। ठीक है, और मॉडल शिप का है 9। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो किसकी निकालनी है? मॉडल शिप की। तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया है कितना? 28 मीटर। क्लियर? तो 28 मीटर। ठीक है, मीटर तो वहां भी लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए, ये जो एक्चुअल शिप है, एक्चुअल शिप का ये लेंथ, मास्ट का लेंथ, ये उसका अपना लेंथ, तो दोनों लेंथ ही है। ठीक है, इसीलिए हमने लेंथ लिखा है। तो 12 और 28, और यहाँ मॉडल शिप में 9 और x। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ बताएंगे कि हेयर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे?
Here the length of mast and the actual length of ship is directly proportional. ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है ताकि बता सके कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे ये लिखा है ना ऐसे ही लिखेंगे 12/9 इज इक्वल टू 28/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x इज इक्वल टू 9 इंटू 28, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 28/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, x इज इक्वल टू 21, 3 7 जा 21। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना था, जो हमने लेट लिया था, तो हेंस द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे यहाँ पे मास्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मास्ट हैं, पर ये मास्ट लिखेंगे ना तो मास्ट एक चीज से, दोनों में ही मास्ट है, तो इसलिए लेंथ जो होगा वो सही रहेगा, है ना। तो बस यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals। तो चीनी देखिए आपने, चीनी में बारीक बारीक क्रिस्टल्स होते हैं, जो बारीक बारीक दाने बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि मानो 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, इतने बारीक बारीक दाने हैं, कितने, 9 इंटू 10 टू द पावर 6। इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 6 आगे जीरोस लगेंगे, इतने सारे उसमें क्रिस्टल्स हैं, दाने हैं। तो हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, फर्स्ट पार्ट है 5 kg ऑफ शुगर, तो 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 kg में इतने हैं तो 5 kg में नेचुरली ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं वेट ऑफ शुगर। एक तो हमारे पास है वेट ऑफ शुगर, ये केजी में है, और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ये दो चीजें बताई गई हैं। ठीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से है दोनों चीजें, वही हमें लिखनी है। वेट ऑफ केजी, एक तो हमें दिया है 2 kg, और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है 9 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6। और क्वेश्चन है 5 kg शुगर, इसमें हमें बताना है, x लिखेंगे। ठीक है, और ये भी लिख देंगे साथ में, लेट द नंबर ऑफ sugar crystals in 5 kg sugar equals to x। क्लियर? तो अगेन यहाँ पे ये लिखेंगे लाइन, हेयर द वेट ऑफ, इन दोनों को ही लिखेंगे, द वेट ऑफ शुगर and the number of crystals are directly proportional।
क्लियर? तो अगेन 2 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 5 अपॉन x। क्लियर? अब 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय 2। अब देखिए कटिंग कुछ हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, 5 9 जा 45 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय 2। अब इसका जब हम डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10, 2। आप चाहें तो डिवाइड कर लें 45, सॉरी 2 है, 2 2 जा 4, 5, 2 2 जा 4, 1 बचा, डिवाइड करेंगे, नहीं डेसिमल लगाएंगे, 10 बढ़ा देंगे, 2 5 जा तो 22.5, तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इतने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक और चीज इसमें मैं बता दूं, 22 इंटू 0.5 है। तो जब भी हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ा होगा, साइंटिफिक नोटेशन जिन बच्चों को याद होगा, तो हम वहाँ हमेशा डेसिमल जो वो 1 से पहले लगता है, मीन्स 2.25 हो जाएगा। क्लियर? और जो एक डेसिमल हमने यहाँ से यहाँ करा है उसकी जगह एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10 टू द पावर 7। इस चीज को याद रखिएगा, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस इन 5 kg sugar the number of crystals will be 2.25 into 10 to the power 7। ये आंसर आएगा। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज 1.2 kg शुगर। सेम क्वेश्चन है, तो मैंने टेबल पहले ही बना ली है। वेट 2 kg था, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स थी 9 इंटू 10 टू द पावर 6। अब अगर वेट है शुगर का 1.2 kg, तब नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितनी होंगी? तो अगेन पहले हम x लिख देते हैं। लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी x। तो अगेन वही लाइन लिखेंगे, हेयर द वेट ऑफ sugar and number of crystals are directly proportional। तो फिर वही करेंगे हम, 2 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 बाय x। अब देखिए 2 kg में इतना है, तो ये 2 kg से कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी इससे कम होंगे। ठीक है, तो अगेन x की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों ऊपर आएंगे, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय 2, यही आया था। ठीक है, अभी कटेंगे 2 1 2, 2 12 समझ लीजिए इसको, और 1 से पहले डेसिमल लगाएंगे तो 0.6 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54। तो डेसिमल देख के घबराइए नहीं, 1 से पहले डेसिमल है तो हमने जब काटा तो 1 से पहले डेसिमल लगा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 1 से पहले डेसिमल आया तो 4 से पहले डेसिमल लगेगा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ 1 से पहले ही मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमने चेंज किया था क्योंकि वहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहे थे। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाते हैं, चाहे कितनी पीछे हो।
सपोज 7 4 5 6 3 ऐसे लिखा है और 3 से पहले डेसिमल है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 7.4563 और ये जितने भी थे अगर वहाँ पे 10 टू द पावर 2 था तो इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, इंटरेस्टिंग है ये भी बहुत ज़्यादा और इजी भी है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स in 1.2 kg sugar equals to 5.4 into 10 to the power 6। आपने देखा यहाँ पे 5.4, ये 9 into 10 to the power 6, क्योंकि शुगर भी कम हुई तो उसके क्रिस्टल्स भी कम हो गए। तो चलिए बच्चों अभी यहीं तक करते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझ लीजिए कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो एक बार माइंड में बिठाएंगे तो हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।